बिना किसी तैयारी के। लगभग 1.5 साल से ये प्रोसेस चल रहा था, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट ने उसके लिए कोई एक रोड मैप नहीं बनाया कि जो 70 महीने की डेली वेजेस की पेंडिंग वेजेस है उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिलीज करेगा, और आगे वाली वेजेस का क्या होगा, कोई प्रोविजन नहीं। रेगुलराइजेशन कैसे होगी? हम 28 साल से रेगुलराइजेशन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारी रेगुलराइजेशन कैसे होगी उसके लिए कोई सरकार की तरफ से कोई क्लियर स्टैंड नहीं बताया गया। और जो 4 डिवीजन म्युनिसिपैलिटी के हवाले किए गए, ना मार्च की वेजेस मिली ना अप्रैल की वेजेस मिली। इस वक्त बच्चों की स्कूल में एडमिशनें करवानी थी और मार्च में हमें वेजेस की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन आप देखें मार्च की वेजेस तक नहीं दी गई। और म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं कि पीएचई डिपार्टमेंट वेजेस देगा, और पीएचई वाले कहते हैं कि आप म्युनिसिपैलिटी के मुलाजिम हो गए हो, अब म्युनिसिपैलिटी की रिस्पांसिबिलिटी है। कोई भी जो है हमें अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। म्युनिसिपैलिटी वाले अडॉप्ट नहीं कर रहे, पीएचई वाले जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हैं। ये समझ नहीं आता कि सरकार कर क्या रही है। देख सकते हैं परेशानी। क्या कहेंगे? आपने इससे पहले भी कई बार प्रोटेस्ट किए और कहीं ना कहीं आपको उम्मीद थी कि मोदी जी के दौरे से जो है आपके बारे में कहीं ना कहीं सोचा जाएगा। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री थे, जैसे बीजेपी की तरफ से र्यूमर फैलाया गया था उनके 3-4 दिन आने से 3-4 दिन पहले कि शायद डेली वेजर के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। तो हमें भी उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री हैं, शायद हो सकता है डेली वेजर की किस्मत बदले, लेकिन अल्टीमेटली वही जैसा पहले पॉलिटिकल पार्टियां करती आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी वही एक शगुफा छोड़ा, क्योंकि इनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी का जहां पे विरोध हो। और उसका दिखाई दिया जमीन के अंदर कि जहां उनकी रैली हुई वहां पे किसी को काला मास्क तक पहन के नहीं जाने दिया गया। ये डर था इनके अंदर कि कहीं डेली वेजर जी का कहना है कि मोदी जी थोड़ी ना पक्का करेंगे। जब हमने उनसे आपके बारे में सवाल पूछा था, उनका कहना था कि मोदी जी थोड़ी इनको पक्का करेंगे। तो मोदी जी किस लिए कुर्सी के ऊपर बैठे हैं? अगर मोदी जी पक्का नहीं करेंगे तो कौन? इमरान खान आएगा पाकिस्तान से? ये मोदी जी की जिम्मेवारी है। आज केंद्र शासित प्रदेश बना दिया आपने, स्टेट को तोड़ के आपने यूटी बना दी, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया। SRO 202 कैंसिल होता है, वो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, तो बीजेपी ढोल पीट पीट के उसका क्रेडिट लेती है कि हमने खत्म किया। पहले ये बताओ लाया किसने था? इसी बीजेपी ने लाया। और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अगर खत्म किया तो बीजेपी उसका क्रेडिट लेने के लिए दौड़ के आ जाती है, लेकिन जब देने की बारी आती है तब कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, हमारी जिम्मेवारी नहीं। किसकी जिम्मेवारी है ये आपको आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा किसकी जिम्मेवारी बनती थी। ये अभी बिजली वालों का एक अप्रूवल दी गई 12,000 की, और बीजेपी का हर एक नेता, चाहे वो कोई भी हो, मेयर हो, रविंद्र रैना हो, कविंद्र गुप्ता हो या कोई भी हो, वो डोल पीट रहे हैं कि हमने करवा दिया। अगर वो उनका जम्मू प्रशासन ने अगर किया तो उनका आप क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो तो इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर क्रेडिट लेते हो तो जो गलत होता है उसकी भी जिम्मेवारी आप ही की बनती है। बिल्कुल, ये डेली वेजर्स आज फिर से चीफ इंजीनियर दफ्तर के बाहर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी को लगातार जो है यहाँ पर निशाना बना रहे हैं। अब देख सकते हैं चीफ इंजीनियर दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर डेली वेजर्स जो आज फिर से अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे हक में भी जो है वो कुछ किया जाए। हम बता देते हैं कि 12 तारीख के बाद अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो पानी नेचुरली जम्मू कश्मीर में बंद होने वाला है। इसके बाद ये पीएचई के जो चीफ इंजीनियर यही जिम्मेदार होंगे। आज 2 महीने हो गए हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिल रही है। ये बोलते हैं जीएमसी लो, जीएमसी वाले बोलते हैं इनसे लो, हमारा कोई बाप बनने को लिए तैयार नहीं है। हम जाए तो जहाँ कहाँ पे? और इसके लिए 12 तारीख को हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। यही जो चीफ साहब है यही जिम्मेदार है। रविंद्र रैना जी को पूछे कोई सैलरी नहीं मिल रही, वो कहते हैं 2-3 महीने लेट हो जाए। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम काम करते हैं, हमें वेतन चाहिए, ठीक है ना। तो हमें जो चीफ साहब हैं ये बोलते हैं जीएमसी वाले बिना तैयारी के हमें वहाँ पे ठोक रहे हैं, वो हमें लेने के लिए तैयार नहीं है, जो जबरदस्ती हमें ठोक रहे हैं वहाँ पे। तो हमें 2-2 महीने हुए सैलरी नहीं मिल रही है। सर आप क्या कहेंगे? सर यही है कि मुलाजम तंग है इस वक्त, ऊपर बच्चों के हाल खाने के लिए 2-2 महीने हो गए सैलरी मिली हुई, और वर्कर बार बार यहाँ आते हैं, यहाँ पर स्पैश नहीं मिलते, हाँ हो जाएगी 2 महीने से अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हम तो यही कहते हैं सरकार से जल्दी इनकी सैलरी रिलीज किया जाए ताकि इनका घर में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका काम भी चले। काम छोड़कर लोगों को जहाँ आना पड़ रहा है, बस यही कहना हमारा। डेली वेजर्स का कहना है कि उन्हें काफ़ी देर से जो है वो सैलरी नहीं मिली है और इसके चलते मांग कर रहे हैं कि हमें जो है वो सैलरी दी जाए। आप देख सकते हैं कि आज फिर से डेली वेजर्स यहाँ पर चीफ इंजीनियर दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। देख सकते हैं ठीक जम्मू में जो महकमा जल शक्ति है उसके चीफ इंजीनियर दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं यहाँ पर। सर क्या कहेंगे? सर से मोदी जी जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे और कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो काफ़ी उम्मीदें थी, खासकर डेली वेजर्स को बड़ी उम्मीदें थी कि उनके हक में कोई बड़ा ऐलान होगा। क्या कहेंगे? आज का जो प्रोग्राम हमारा जो है
PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे हो रहा है और इसमें ये यूनाइटेड सारे जॉइंट लोग हैं और परमानेंट भी है, इसमें डेली वेजर भी है और दोनों की समस्याएं जो हैं वो अलग से नहीं है। एक ही आज की समस्या है कि इनकी जो सैलरी जो बेसिस है उसको रिलीज करना था, जो आज तक सरकार वो रिलीज नहीं कर सकी है और मुख्यतः हम इसी डिमांड पर फोकस कर रहे हैं और इसी के लिए सरकार को कह रहे हैं कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उसको हल किया जाए, हमारी सैलरी जो इमीडिएट रिलीज की जाए। तो आप देख सकते हैं कि डेली वेजर्स आज नाराज हैं। सर आप कहेंगे कुछ? मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि जो भी हो रहा है ये गवर्नमेंट की तरफ से गलत हो रहा है। हर कोई रोड पे आ रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, डेली वेजर हैं, उनका घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। वो बेचारे हैंड टू माउथ हो गए हैं, अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो कैसे बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, कैसे उनकी एडमिशन कराएंगे? उसका कारण है वेजिस। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट वेजिस दे नहीं रही है और लोग दुखी होकर रोड पर आ रहे हैं और यूनियन में परिवर्तन हो रहे हैं। उसका यही कारण है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी पे रिलीज करें। देख सकते हैं कि डेली वेजर्स आज फिर से जो हो चीफ इंजीनियर दफ्तर के बाहर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर दफ्तर के बाहर इस वक्त जो हो सर क्या कहेंगे इस तरह से आज फिर से आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप बोलिए। ये जो आज प्रोटेस्ट है, वन डे प्रोटेस्ट था, जो हमारी वेजेस को लेकर प्रोटेस्ट है। फरवरी और मार्च की अभी तक इन्होंने वेजेस नहीं हमें दी है। फरवरी की आई थी 13 दिन की वेजेस आई थी, ठीक है। इन्होंने 4 डिवीज़न है जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिए हैं और इसलिए मार्च और जो अप्रैल की वेजेस इसलिए नहीं आई है। इन्होंने ना ही ये इसको चीफ इंजीनियर हमारा जो स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, ना ही ये कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो 12 तारीख को जो हम काम छोड़ो हड़ताल पे जा रहे हैं, इसकी जो भी जिम्मेवारी होगी जो LG प्रशासन की होगी, जहाँ चीफ इंजीनियर की होगी। जय हिंद। सभी आज PHE डेली वेजर जो यहाँ पर नाराज हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज एक बार फिर से जो है वो डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर चीफ इंजीनियर दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। सर क्या कहेंगे आज के प्रोटेस्ट को लेकर? सर मेरा गला खराब। सर क्या कहेंगे? सांस चढ़ता यार। आप डेली वेजर ही हैं? नहीं, परमानेंट। परमानेंट है। प्रोटेस्ट करने के लिए आए आप? सर क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट करने लिए आए थे? यही खबर यार, पेन या डेली वालों का मसला है और क्या है, बस। सर आप क्या कहेंगे आज के प्रोटेस्ट को लेकर? प्रोटेस्ट करने के लिए आए तो यहाँ पर डेली वेजर्स आज फिर से चीफ इंजीनियर दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो इनकी सैलरी रिलीज नहीं की जा रही है, उसमें चाहे परमानेंट मुलाजिम हो या फिर डेली वेजर्स हों, दोनों जो हो परेशान हैं और ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी रिलीज की जाए। आप लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।